हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी तीसरा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वो देख लीजिए ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने तैयारी को एक पैटर्न दे सकें, एक अपना मतलब डिसाइड कर सकें चीज़ों को कैसे करना है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आ आपको भी पता है पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल होता है, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपको मैं बता रही हूँ कि 60-70% क्वेश्चन 40 से या मतलब 60-70% नहीं तो मतलब 40-50% पक्का मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आते हैं। पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है लेकिन क्वेश्चन तो मतलब है ना वही, तो कहीं न कहीं क्वेश्चन आएँगे ज़रूर, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी सीरीज़ शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 100 इसके पहले 133 क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम 134वें क्वेश्चन से जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है आज करेंगे, ठीक है? देखिए कितनी अच्छी से ये सीरीज है कि आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मतलब चीजें देखने को मिल रही हैं जिससे आप डिसाइड कर पाओगे कि सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या इसमें पहला आर्ट एंड कल्चर में पहला क्या है, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के है। इसमें दिया है मिलाने के लिए दिया है आर्किटेक्चर में एक सूची 2 से मिलान करिए। वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसको क्या कहते थे? उसके बाद टावर, स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ है, इसको स्तूप के आसपास के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ। क्या प्रदक्षिणा। और तो टावर को क्या कहेंगे? शिखर कहेंगे, ठीक है? टावर को क्या, वह स्थान जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी उसको गर्भगृह कहते थे। क्या? गर्भगृह कहते थे। फिर नेक्स्ट है टावर जो है शिखर को कहते थे। टावर जो है शिखर को कहते थे। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ, देखो ये जो टावर और शिखर है ना, ये जो दक्षिण में शैली जो अपनाई जाती थी स्थापत्य की, उसके बारे में पूछा है, ठीक है? नेक्स्ट है स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ, जो मतलब स्तूप बनते थे ना उसके उसके साथ चारों तरफ मतलब एक घूमने के लिए बनता था, तो उसको क्या कहते हैं? प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या? प्रदक्षिणा पथ कहते थे। नेक्स्ट है टीला, मतलब जो टीला बनता था उस टीला किस क्या कहते हैं? स्तूप को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन था? इसमें से सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा था? तो इसमें प्राचीनतम मंदिर कौन था? दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर है गुप्तकालीन मतलब गुप्तकालीन मंदिर है जो सबसे पुराना मंदिर है। कहाँ है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नगर से जो उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? किसको? शिव को समर्पित है। किसको? शिव को समर्पित है। देख लीजिए इसमें बहुत सारे मंदिरों का नाम दिया गया है, तो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्या है, राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में है, शिव को समर्पित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, शिव को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड में, शिव को समर्पित है। कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में, सूर्य को पद्मनाभन स्वामी मंदिर किसको? तमिलनाडु में, विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने किया था। किसने? धर्मपाल ने। जो 770 से 810 ईस्वी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वज्रयान बौद्ध धर्म का क्या? वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। क्या? वज्रयान बौद्ध धर्म का केंद्र था। इसमें तांत्रिक उपदेशक कार्यरत थे। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। क्या? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। किसने? धर्मपाल ने। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एलोरा, सकोंगा, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, मीनाक्षी टेम्पल, पल्लवी, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल। खजुराहो हिंदू व जैन मंदिरों का समूह है जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में विंध्य पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 250 ईस्वी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। क्या? चंदेल शासकों ने करवाया था। एलोरा मंदिर का निर्माण राजपूत शासकों द्वारा। महाबलीपुरम में, कहा? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा। क्या? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्य शासकों द्वारा किया गया था। भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। किसने? आदि शंकराचार्य ने की थी।
तो इसमें मतलब देखिए चार मतलब चारों कोनों में चार मठों के कौन कौन से चार मठ थे? सिंगरेरी मठ कर्नाटक में, गोवर्धन मठ उड़ीसा में, शारदा मठ गुजरात में, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट शासक, महाबलीपुरम पल्लव शासक, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल। ये गलत है। एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट के समय थी। किसके? राष्ट्रकूट समय। ये तो यही वाला गलत है, बाकी सारे इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची नामक शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस महान स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने कौन? मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण बौद्ध अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर मतलब कहाँ पे है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ? दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है जो कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कनिष्क की सिर विहीन प्रतिमा पाई गई है? तो किस स्थान में? मथुरा में पाई गई। कहाँ? मथुरा में। राजा कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति मथुरा में पाई गई है। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। कुषाण वंश का महानतम शासक था। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। ज्ञात है कि कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटविशेष ने की थी। किसने? कुजुल कटविशेष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में? औरंगाबाद जिले में। कहाँ? औरंगाबाद जिले में महाराष्ट्र की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश गंधार स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित था? तो गंधार से कौन संबंधित था? कुषाण। कुषाण वंश मतलब जो कनिष्क के समय में ज्यादा फेमस हुआ था। बाकी कुषाण समय में कौन? गंधार शैली मतलब स्थापत्य की चलती थी जिसमें गौतम बुद्ध के मतलब ज्यादातर जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड मूर्ति और ये सब चीजों का निर्माण किया जो महायान शाखा संबंधित था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध में सूचना देता है? मतलब जो पुष्यमित्र शुंग जो थे 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तो वो कौन से मतलब अभिलेख में है? तो किसमें है? अयोध्या अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसमें है? अयोध्या अभिलेख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका निर्माण सबसे पहले किया गया था? तो सबसे पहले इनमें से मतलब सबसे पहले निर्माण किसका किया गया था? तो धौली में चट्टान कथित हाथी की मूर्ति। ये भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में धौली के चट्टान कथित हाथी की मूर्ति निर्माण सबसे पहले किया गया था। इसका निर्माण अशोक के शासनकाल में दौरान किया गया था। यह स्मारक उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी खोज 18 उड़ीसा में मंदिर है उसी के सामने जो मतलब बना है हाथी बना है हाथी के आकार का मूर्ति बनी है तो वही उसी तो इन सबसे पुरानी है ये जो अशोक के समय में। बाकी ये तो आप जान ही रहे हैं कि कितने मतलब अभी मतलब नहीं है उसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये मार्तंड मतलब मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्या? पांडव लैदान के नाम से। क्या? पांडव लैदान नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान सूर्य से संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के कारकोट वंश कौन? कारकोट वंश जो जम्मू कश्मीर में मतलब शासक कौन था? लालित्यादित्य ने मुक्तापीठ ने करवाया था। यह मंदिर कश्मीरी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था जिसने गंधार गुप्त और चीनी वास्तुकला के रूप में मिश्रित था। किसका? गंधार गुप्त और चीनी वास्तुकला का मिश्रित रूप था। मीनाक्षी मंदिर को किस स्थान पर है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। कहाँ? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महरौली में स्थापित लौह स्तंभ किस शताब्दी में निर्मित हुआ था? किस शताब्दी में? 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। दिल्ली स्थित महरौली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त शासन मतलब गुप्त शासन काल के राजा थे के शासन काल में बनवाया गया था। माना जाता है कि इसमें सबसे पहले मथुरा के पास विष्णु पहाड़ी पर स्थित भगवान विष्णु की मंदिर के सामने स्थित करवाया गया था। बाद में 1050 में तोमर वंश के राजा और दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल ने दिल्ली में पुनर्स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का परिसर में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ की स्मृति को दर्शाता है।
किसके स्मृति दर्शाता है? चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त के स्मृति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थापित भारतीय वास्तुकला का एक सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से मतलब कंबोडिया में जो स्थित है कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर जो है, अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया में, वो फेमस मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों पर किस लिपि का इस्तेमाल किया गया था? तो किस लिपि पर, किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो किसने किया सप्तरथ मंदिर का निर्माण? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? किसने किया है? चंदेलों ने। किसने? चंदेल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर इस हेतु प्रसिद्ध है? तो तंजावुर इस हेतु पर मतलब किसके हेतु प्रसिद्ध है? तो किसके लिए? बृहदेश्वर टेम्पल मंदिर के लिए। क्या है? तंजावुर जो है बृहदेश्वर मंदिर के लिए फेमस है। किसके? बृहदेश्वर मंदिर के लिए। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक शिव मंदिर है। कौन? शिव मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर शिव मंदिर। इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत में, कहा? उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है तथा राजराजेश्वर मंदिर केरल में कन्नूर जिले में स्थित है। गोमतेश्वर की भारी अखंड प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? श्रावणबेलगोला कर्नाटक में। कहाँ? श्रावणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। मथुरा कला मथुरा में विकसित हुई जो निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद आगे क्या मतलब जो प्राचीन कालीन जो साहित्य था उसके बाद लिटरेचर, एंशियंट पीरियड लिटरेचर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ग्रंथ भारतीय चिकित्सा प्रणाली से संबंध है? इसमें से मतलब चिकित्सा प्रणाली पर कौन सा आधारित था? तो कौन था? चरक संहिता। क्या? चरक संहिता चिकित्सा पर आधारित था। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा प्रणाली में संबद्ध है। यह भारत संस्कृत भाषा के लिखा गया एक विशाल ग्रंथ है जिसके 8 भाग हैं। कितने? 8 भाग एवं 120 अध्याय है। इसे महर्षि चरक द्वारा लिखा गया। गौरतलब है कि चरक संहिता का अष्टांग संग्रह मुख्य तौर पर औषधि ज्ञान से संबंधित है, जबकि सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से शल्य ज्ञान से संबंधित है। इसका अतिरिक्त सूर्य सिद्धांत का प्रतिभाशील गणितज्ञ और खगोलशास्त्र आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है। कौन सा सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट ने लिखा, जिसमें ज्यामिति त्रिकोणमिति, क्या? ज्यामिति त्रिकोणमिति और ब्रह्मांड विज्ञान के कई पहलुओं को शामिल किया गया। 12 मिहिर और बृहद संहिता लिखी गई है और इस पुस्तक ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। 9वीं शताब्दी में संकलित आदि पुराण निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? ऋषभ की जीवनी है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका नाम है। क्या? इंडिका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त ने। किसने? विष्णुगुप्त ने। हर्षचरित की या हर्षचरितम बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन, सॉरी गाइस, किसका? हर्षचरितम बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षवर्धन का जीवन चरित है। यह संस्कृत काव्य है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना है। किसकी? बाणभट्ट की प्रथम रचना है। यह संस्कृत में ऐतिहासिक ग्रंथ लेखन का आरंभ करने वाला ग्रंथ भी है। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ में हर्षचरित तथा कादम्बरी हैं। क्या? हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट की 2 रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम में किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा? संस्कृत का व्याकरण किसने लिखा? पाणिनि ने। संस्कृत का व्याकरण मतलब या जन्मदाता किसको? पाणिनि को माना जाता है। नेक्स्ट है, मालविका मित्र में शुंगों का ब्राह्मण बताया गया है जो कश्यप गोत्र से संबंधित है। कश्यप गोत्र से संबंधित है ब्राह्मण। नेक्स्ट है, पेंटिंग चित्रकला के बारे में आ गया। चित्रकला में पहला क्या है? अजंता गुफाओं का चित्रकला किस धर्म पर अत्यधिक प्रभावित था? तो किससे प्रभावित था? बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अजंता की ज्यादातर जो चीजें गुफाएं हैं वो हैं चैत्य और यही सब बनी है। जो चित्रकला है बौद्ध को समर्पित है। नेक्स्ट है, अजंता की चित्रकलाएं इनमें से क्या चित्रित करती हैं? तो अजंता की कलाएं क्या चित्रित करती हैं? जातक कथाएं। क्या? जातक कथाएं मतलब गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां थी उसके बारे में लिखा जाता था। उसी में मतलब जातक कहानियों में यही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट या कुषाण स्कूल ऑफ आर्ट के दौरान मथुरा के पवित्र शहर में विकसित हुआ था। मतलब किस ईस्वी के दौरान मथुरा के पवित्र शहर में विकसित हुआ था? तो किस ईस्वी के शहर? 1 से 3वीं ईस्वी तक, 1 से 3 ईस्वी तक। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट
का विकास 1 से 3 ईस्वी मथुरा में कुषाण शासन काल में हुआ था। इस शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय कनिष्क के समय में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया और बौद्ध, हिंदू एवं जैन धर्मों में जुड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया। बौद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली में दिया जाता है। नेक्स्ट है कला से संबंधित गांधार विद्यालय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गांधार विद्यालय किससे संबंधित है? कनिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अति विशाल त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ पर है? तो त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ पे है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति प्रतिमा कहाँ है? एलिफेंटा गुफाओं में। कहाँ? एलिफेंटा में स्थित है। नेक्स्ट है फिलोसफी, मतलब दर्शन में क्या क्या है? पहला है सांख्य दर्शन किसने प्रतिपादित किया? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? पतंजलि थे। कौन? योग पतंजलि, सांख्य, कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद, उत्तर मीमांसा बदरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के संस्थापक हैं कौन थे? जैमिनी। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी। सांख्य, कपिल, योग, पतंजलि, वैशेषिक कणाद, न्याय गौतम। निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है? तो कौन सा सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है? सांख्य। सांख्य किससे? कपिल से रिलेटेड है, कपिल मुनि से। नेक्स्ट है महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन शास्त्र से संबंधित है? किससे संबंधित है? न्याय। गौतम जो है न्याय संबंधित है। इसमें देखिए दिया है महर्षि पतंजलि योग, महर्षि गौतम न्याय, संत कणाद ऋषि वैशेषिक, संत कपिल सांख्य। कर्म का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वेदांता से। वेदांत से मतलब कर्म से संबंधित जो सिद्धांत था वो वेदांत से था। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है? तो पतंजलि योग सूत्र के लिए प्रसिद्ध है। अब मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन जो है, पहला इसमें क्या है? निम्नलिखित में से भारत में कौन से धर्म से शांति मीनार टावर ऑफ साइलेंस जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है? जेरोस्ट्रियस से। किससे? जेरोस्ट्रियन से। शांति मीनार या टावर ऑफ साइलेंस जेरोस्ट्रियस पारसी धर्म से संबंधित है। यह पारसियों की अंत्योष्टि स्थल है। इसे दखमा के नाम से किस नाम से? दखमा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मृत व्यक्ति के शव को खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध, चील, कौवे आदि शव को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सिक्कों को प्रारंभ से लेकर वर्तमान के क्रम में उनके क्रमशः व्यवस्थित करिए। तो क्या है? पहला तुगलक कालीन सिक्के जो थे, तुगलक-कालीन सिक्के नहीं सॉरी प्रारंभिक आहार सिक्के, मतलब प्रारंभिक आहार सिक्के कभी बहुत पहले से ही बनने लगा था, जनपद टाइम से या उससे, तो प्रारंभिक आहार सिक्के हो गया। नेक्स्ट है क्या है? गुप्तकालीन सिक्के, उसके बाद गुप्तकालीन सिक्का आ गया, फिर आया तुगलक-कालीन सिक्के, फिर अब अकबर के काल का स्वर्ण मुहर, फिर आधुनिक सिक्के। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों की पहचान करें। इसमें से मतलब चीनी बौद्ध यात्री कौन कौन से थे? तो इसमें चीनी यात्री क्या थे? फाहियान, वेनसांग, आई किंग। तो इसमें क्या हो जाएगा? BCD। फाहियान, वेनसांग और आई किंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने दार्शनिक पुस्तक ब्रह्म स्फुटिक सिद्धांत ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया और खंडगाद्यक की रचना की, जो कि विज्ञान और गणित पर काफी अधिक व्यवहारिक निर्देश थे। ब्रह्मगुप्त चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र विकसित करने वाले पहले गणितज्ञ थे। इनका जन्म 598 में भीलमाला, वर्तमान में भीलमाल, राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित से किसने हर्षवर्धन के प्रशासन एवं कन्नौज के दरबारी जीवन के बारे में लिखा है? तो किसने लिखा है? ह्वेनसांग ने। किसने? ह्वेनसांग ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी भारत आया था हर्षवर्धन के समय? ह्वेनसांग। कौन? ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? रवि कीर्ति। कौन? रवि कीर्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्हास पौराणिक जल संचयन संरचना कहाँ बनाए गए थे? तो कहाँ बनाए गए थे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, सिक्का या सिक्का मुद्रा के रूप में कब से प्रचलन में आया? तो कब से प्रचलन में आया? 600 से 600 ईस्वी पूर्व। स्वर्ण मुद्रा भारत में पहले किसने शुरू किए? तो किसने शुरू किया? इंडो ग्रीक ने। किसने? इंडो ग्रीक ने। प्राचीन भारत के लोग बर्मा के किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। किस नाम से? स्वर्ण भूमि के नाम से। भारत की वह प्राचीन लिपि कौन सी है जो दाएं से बाएं ओर लिखी गई? तो कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है, दाएं से बाएं लिखी गई। शक संवत किस राजा के अभिज्ञान से प्रारंभ हुआ था? तो किस राजा के अभिज्ञान से प्रारंभ हुआ था? कनिष्क राजा के। नेक्स्ट है, चरक के प्रसिद्ध दरबारी शल्य चिकित्सा थे। तो क्या थे? प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन थे? चरक थे। कुषाण शासक कनिष्क के प्रथम राजवैद्य थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। इसको मतलब भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शकों को युद्ध से हराया था और इस युद्ध की स्मृति में ही उसने शक संवत आरंभ। किसने? कुषाण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की स्थापना की? किसने की थी? लिच्छवी ने वैशाली की स्थापना की थी, लिच्छवियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख कौन थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी की लंबी बीमारी को ठीक किया? तो किसने किया था? आचार्य राहुल श्रीभद्र ने। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र ने तुर्की शासक बख्तियार खिलजी के लंबी बीमारी का इलाज किया था। बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला शासक बख्तियार खिलजी ही था। वह सन 1199 में भारत आया। उसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को आगे लगवाकर नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने प्रथम ने करवाई थी। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र था। यह बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, रबातक अभिलेख भारत के किस शासक से जुड़े हैं? तो किस शासक से जुड़े हैं? अफगानिस्तान के बगलान प्रांत से प्राप्त रबातक अभिलेख कुषाण शासक कनिष्क से संबंधित है। कनिष्क के राजा की पहली राजधानी पुरुषपुर, पेशावर तथा द्वितीय राजधानी मथुरा थी। क्या थी? मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ होते हुए शक संवत चलाया था, जिसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। ज्ञात है कि कुषाण वंश संस्थापक कुजुल कटविशेष था। नेक्स्ट है, पारसियों के धर्म का क्या कहते हैं? पारसियों के धर्म को क्या कहते हैं? जराथुस्त्र धर्म कहते हैं। क्या? जराथुस्त्र धर्म कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिकारी की पहचान कीजिए जिसने ब्रह्मी और खरोष्ठी लिपियों के अध्ययन किया और मौर्य राजनीति इतिहास का नई दिशा दी? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक पारसी समुदाय से संबंध रखती है? तो कौन सी रखती है? जैद अवेस्ता। जैद अवेस्ता पारसी धर्म से, बाइबिल ईसाई, गीता हिंदू, तोरा यहूदी। क्या? तोरा यहूदी। निम्न में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? तो इनमें से गैर भारतीय धर्म कौन सा है? यहूदी धर्म। कौन सा? यहूदी धर्म। नेक्स्ट आ गया मेडिवल हिस्ट्री। क्या आया? मेडिवल हिस्ट्री आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में पहले क्या है? अरबों का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत। इसमें क्या है? अरबों का आक्रमण। उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। किसने किया था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था इसने भारत पर, और जो प्रथम तुर्क था जिसने 17 बार आक्रमण किया भारत पर। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उनके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? तो कौन सा था? अल-बरूनी। महमूद गजनवी के साथ कौन आया? अल-बरूनी आया था। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ अल-बरूनी नामक मुस्लिम विद्वान आया था। यह फारसी विद्वान था। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं तो क्या थी? किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। यह मूल रूप से खीवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? किसने? महमूद गजनवी ने किया था। नेक्स्ट है,
टॉपिक है गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। इनमें से कौन चंगेज खान का समकालीन है? तो इनमें कौन सा है चंगेज खान का समकालीन? इल्तुतमिश है। कौन? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान को समकालीन था। चंगेज खान ने वर्ष 1221 में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रजिया बेगम के असफल होने का सबसे प्रमुख कारण कौन है? तो कौन सा इसमें सबसे प्रमुख कारण है? उसका पहला महिला होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया हुआ है? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए समय घोड़े से गिरकर घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए नामों में से कौन सा दिल्ली के सुल्तान लाखों को देने वाला के नाम से जाना जाता था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के लाखों का दान देने वाला नाम से जाना जाता था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा? कौन सा शासक था? बलबन था। कौन? बलबन जो है लौह और रक्त की नीति को फॉलो करता था। कौन? बलबन ने। फारसी अमीर रहते थे। बलबन ने ही तुर्कान चहलगामी का विनाश किया था। क्या? तुर्कान चहलगामी का विनाश किया था बलबन ने। ठीक है, क्योंकि जो इसके वो था इल्तुतमिश जो थे उसने तुर्कान चहलगामी का स्थापना की थी ना, तो इसको इसने खत्म कर दिया था। नेक्स्ट है, दास वंश के किस सम्राट ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो किसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन बलबन ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के वंशों की 1206 से 1526 तक क्रमबद्ध सूची बनी है। क्रम मतलब क्रम वाइज इनको लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा शासन आया? दास वंश मतलब स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद कौन सा शासन आया? तो कौन सा आया इसमें? खिलजी आया। खिलजी के बाद क्या आया? तुगलक आए। तुगलक के बाद क्या आए? तुगलक के बाद आए सैयद। सैयद के बाद कौन होगा? लोधी आया। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी। ममलूक वंश क्या है? 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश कब? जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1320 ईस्वी। फिर तुगलक वंश है गयासुद्दीन महमूद खिलजी 1320 से 1414 ईस्वी। फिर सैयद वंश है खिज्र खां 1414 से 1415 ईस्वी। लोधी वंश है बहलोल लोधी 1451 से 1526 ईस्वी। नेक्स्ट है खिलजी वंश डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया? तो अलाई दरवाजा किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान था? तो इनमें कौन सा था? नसीरुद्दीन खुसरो खान था। कौन? नसीरुद्दीन खुसरो खान था, परिवर्तित मुसलमान था, धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था। कौन? नसीरुद्दीन खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले ही उनकी रोकथाम करने के लिए दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया था और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया था। तो कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट डायनेस्टी कौन है? तुगलक वंश। तुगलक वंश में क्या है? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था?
मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। इसकी पुस्तक रेहला में किसमें रेहला में भारत की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थिति के संबंध में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में स्थापित किया गया था। किसके मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। नेक्स्ट है स्वर्ग स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, किस नदी के किनारे स्थित था। तो कौन से, गंगा नदी के किनारे। स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष अकाल के समय बिताए थे, वह गंगा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने अपने महल के खूबसूरत भित्ति चित्रों को मिटाने का आदेश दिया था। तो किसने दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी क्या है, दिल्ली सल्तनत के सैयद में संदर्भ में सैयद राजवंश का संस्थापक कौन थे। तो कौन थे, खिज्र खां थे। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मतलब डायनेस्टी है लोधी वंश। लोधी वंश क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, आगरा शहर का किस शासक ने बसाया था। किसने, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था। निजाम खां लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, कौन, बहलोल लोधी का पुत्र था। 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की तथा आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके अलावा भूमि के लिए मापन का प्रमाणिक पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने किया था। लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, बहलोल लोधी के द्वारा। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट डायनेस्टी है सल्तनत कालीन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत काल में भूमापन के लिए प्रयुक्त पद क्या था। तो दिल्ली सल्तनत में मतलब भूमापन का इकाई क्या थी, इसको क्या कहते हैं, मसाहत। क्या, मसाहत कहते थे। नेक्स्ट मतलब इसमें क्या है, सल्तनत कालीन स्थापत्य है। अच्छा पहला क्वेश्चन है किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं। तो किसमें, लोधी में 2 गुंबद की विशेषताएं किसमें है, लोधी डायनेस्टी में। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन साहित्य लिखित में किसने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था। किसने देखा था, अमीर खुसरो ने देखा था। देखिए गाइस यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है दिल्ली सल्तनत और ये सब। अब हम कल पढ़ेंगे सूफी एंड भक्ति मूवमेंट, सूफी एवं भक्ति आंदोलन में कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा चीजें सही होंगी। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक रखते हैं क्लास को। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए तथा इसको लाइक करिए क्लास को। ठीक है, और जो भी जैसे भी आपको कमी लग रही है या जो भी सुधार के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं चीजों को। ठीक है, और अगर कोई बैच या कुछ भी शुरू करनी है तो आपके डिमांड पे चीजें आएगी तो ज्यादा सही रहेगी। ऐसे हम अपने हिसाब से लाएंगे तो फिर समझ नहीं आता। तो आप लोग खुद बताइए क्या चीज कैसे क्या करनी चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों।